एलआईसी ने दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 2.5 लाख करोड़। अगर आप जीरो लगाने चलेंगे तो जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। उतने रुपयों का तो सिर्फ एलआईसी को नुकसान हुआ है, वो भी पिछले 1 साल में। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, बवाल मच गया है। गौतम अडानी से इसका क्या कनेक्शन है आपको बताएंगे, लेकिन पहले खबर बता देते हैं। खबर देखिए, ये ग्राफ है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है और मोदी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि ये पैसा आखिर कहां जा रहा है। देखिए, इस ग्राफ में साफ साफ दिखाया गया है, एलआईसी मार्केट मैट्रिक्स को बताया गया है। अगर इसमें बात की जाए 17 मई 2022 की, तो 100 बेस पॉइंट से शुरू होता है, वही जाकर 16 मई 2023 को 40% लगभग गिर जाता है और 64.8 पर आकर अटक जाता है। एलआईसी को कितना नुकसान हुआ है साफ इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। 40% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आप देखेंगे ऊपर की तरफ सेंसेक्स को दिखाया गया है। सेंसेक्स में बढ़त है जो कि 114 हुई है, लेकिन एलआईसी में कितनी भारी गिरावट है वो साफ दिखाई दे रही है। अगर मई 17 2022 की बात करें तो शुरुआत में तो इसमें बढ़त हुई, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तो दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि एलआईसी और एसबीआई को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब ये नुकसान कैसे हो रहा है, इस सवाल का जवाब कौन देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 साल में हुआ नुकसान है। 1 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए, उड़ गए, नुकसान हो गया। एलआईसी को कितना भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मोदी सरकार है कि किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी का पैसा डूब रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने तगड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता है जयराम रमेश इसी खबर को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले शेयर बाजार में एलआईसी लिस्ट हुआ था। तब इसका मार्केट कैप 5.48 लाख करोड़ रुपए था। आज ये घटकर 3.59 लाख करोड़ रुपए रह गया है। 35% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अब 40% आ गई है। इस तेज गिरावट का एकमात्र कारण है मोडानी। तो मोदी और गौतम अडानी की जो दोस्ती है, जो मित्रकाल चल रहा है, उसके चलते एलआईसी ने नुकसान उठाया है। आगे जयराम रमेश लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में लाखों लाख पॉलिसी धारकों को गंभीर नुकसान हुआ है। तो पॉलिसी धारक कौन है? आम आदमी है, गरीब आदमी है, जो कि किस तरीके से पैसे जोड़ जोड़ कर एलआईसी में जमा करता है, आप अच्छे से जानते हैं। अब वही पैसा लगातार डूब रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि खबरें निकलकर सामने आए कि एलआईसी को कितना नुकसान हो रहा है। और अब तक का ये सबसे बड़ा झटका है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं पिछले 1 साल में। अब पूरी खबर क्या है, खबर देखिए, इसके बाद गौतम अडानी से क्या कनेक्शन है उस पर आते हैं। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि एलआईसी ने दिया जोर का झटका, 1 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए डूबे। खबर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया में ने इन्वेस्टर्स को तगड़ा झटका दिया है। एलआईसी के शेयर 1 साल पहले 17 मई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए थे और बीमा कंपनी के शेयर 949 रुपए के इशू प्राइस पर फिलहाल 40% डाउन है। एलआईसी का मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए घट गया है। यानी एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाने वालों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। एलआईसी के शेयर 17 मई 2023 को 568.90 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। तो अगर मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जब ये जारी हुआ था, जब ये शेयर मार्केट में जारी हुआ था, लिस्ट हुआ था, तो इसके शेयर की कीमत थी 949 रुपए, जो कि घटकर अब हो गई है 568 रुपए। जो घटत हुई है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर 2.5 लाख करोड़ रुपए कैसे नुकसान हुआ है। इतना भारी अंतर है, इसी के चलते एलआईसी को बड़ा झटका लगा और ये अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ये हालत है 17 मई से 2022 से लेकर 16 मई 2023 तक की। मात्र 1 साल में इतना भारी नुकसान हुआ है।
अब इसी को गौतम अडानी से जोड़कर देखा जा रहा है और गौतम अडानी को लेकर जो रिपोर्ट मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्यों नहीं दी जा रही है आप समझ सकते हैं। अभी खबर निकलकर सामने आई थी कि सेबी रिपोर्ट बना रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेबी को आदेश दिया था कि जांच करे और जांच की रिपोर्ट को दाखिल करे। आदेश दिया गया था कि 2 मई को आप रिपोर्ट दीजिए, लेकिन सेबी ने कहा कि अभी नहीं हो पाएगा, हमें 6 महीने का वक्त दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने का वक्त नहीं मिलेगा, आप 14 अगस्त को जो गौतम अडानी पर जांच कर रहे हैं उस रिपोर्ट को दाखिल कीजिए। खबर देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि अडानी हिंडनबर्ग विवाद, सेबी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 14 अगस्त तक दी मोहलत। तो कहा था सेबी ने कि मुझे 6 महीने का वक्त दे दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 6 महीने का नहीं, लगभग 2 महीने का और वक्त दिया जाता है और 14 अगस्त तक आप अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दीजिए। आपको बता दें कि 2 मई को सेबी को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं दे पाए। दावे किए जा रहे हैं कि इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, इसीलिए लोग रिपोर्ट दाखिल ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए लगातार समय मांग रहे हैं और ये समय बढ़ाते बढ़ाते कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 आ जाए। 2024 आ जाएगा, लोकसभा चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट में क्या निकलता है, किसको क्या ही मतलब रह जाएगा। इसीलिए इस रिपोर्ट को सेबी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार इसी को लेकर हमलावर है। फिलहाल कांग्रेस ने तो जेपीसी की भी मांग की थी, लेकिन जेपीसी का गठन हुआ नहीं। अब रिपोर्ट की दरकार है। सेबी रिपोर्ट कब देगी, सबकी नजर उसी पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी समय दे दिया है 14 अगस्त को, जो गौतम अडानी पर जांच हो रही है उसकी रिपोर्ट निकलकर सामने आने वाली है। फिलहाल इसी बीच खबर निकलकर सामने आई कि एलआईसी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है, तो इसे गौतम अडानी से जोड़ दिया गया है। क्योंकि गौतम अडानी से कनेक्शन इसलिए बताया जा रहा है कि एलआईसी ने भारी निवेश किया है गौतम अडानी की कंपनीज में और इसी के चलते एलआईसी को नुकसान हुआ है। जब गौतम अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद नुकसान हुआ है, उसी के चलते एलआईसी भी नुकसान उठा रहा है। खबर देखिए लल्लन टॉप की, इसमें लिखा हुआ है कि एलआईसी के 2 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, अडानी का क्या कनेक्शन निकला। तो यही कनेक्शन बताया जा रहा है कि गौतम अडानी को नुकसान हुआ, इसीलिए एलआईसी को नुकसान हुआ। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस जबरदस्त हमलावर है। अब इतने भारी नुकसान पर भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुप क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि एसबीआई और एलआईसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब तो नुकसान भी हो रहा है और कितना भारी नुकसान हो रहा है आप देख सकते हैं। अब इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है, सवाल इस बात का बनता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।